बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पोर्शन, चैप्टर नंबर 7 का। उसमें बेटे हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कुछ चीजों का मिक्स होकर एक जो नई चीज है ना, उसके अंदर वो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज मौजूद हों जिनसे वो चीज मिलकर बनी है। सबसे पहले केमिस्ट्री में हमें इसकी जरूरत क्यों पेश आई, कैसे इसका कॉन्सेप्ट मिला हमें? तो बेटा, अगर हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ग्राउंड स्टेट में, तो वो आती है 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz एम्प्टी होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखें तो कार्बन सिर्फ 2 बॉन्ड बना सकता है, यानी 2px के साथ और 2py। 2pz बॉन्डिंग में हिस्सा ही नहीं लेगा क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसी तरह से 2px और 2py जस्ट बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे, जो किसी दूसरे भी एलिमेंट के साथ एक बॉन्ड बनाएंगे और अपना ये जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है उसको कंप्लीट कर लेंगे। 2s एटॉमिक ऑर्बिटल में हिस्सा, 2s जो है वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा क्योंकि वो कंप्लीटली फिल्ड है। तो अगर हम ग्राउंड स्टेट पे कार्बन को देखें तो कार्बन सिर्फ 2 बॉन्ड बना सकता है, जो कि कार्बन की टेट्रावेलेंसी का जो रूल है उसके अगेंस्ट है, यानी कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। और ये वाली जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि ग्राउंड स्टेट में है, वो इस चीज को, टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन को सेटिस्फाई नहीं करती। फिर क्या हुआ जी कि ये कहा गया कि कार्बन की जो एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s एटॉमिक ऑर्बिटल्स गोज टू दी 2pz orbital which was empty, and now 2pz orbital contain 1 electron. After excitation, carbon has this electronic configuration. अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक देखें तो कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन की टेट्रावेलेंसी को, कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इसको सेटिस्फाई करती है कि कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट है। लेकिन एक प्रॉब्लम यहां पर फिर से आ गई कि अगर हम मीथेन का स्ट्रक्चर देखें तो मीथेन में 4 बॉन्ड होते हैं, और ये चारों की चारों बॉन्ड्स को जब देखा गया, इनके बारे में एनालिसिस किया गया इन चारों बॉन्ड्स का, तो इनकी बॉन्ड लेंथ चारों बॉन्ड की जो थी वो सेम थी। इन चारों बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी भी सेम थी। इन चारों बॉन्ड्स के अंदर एंगल भी सेम था। तो अगर इन चारों के दरमियान एंगल सेम है, इसका मतलब है कि हर बॉन्ड जो है वो हर तरह से दूसरे बॉन्ड्स के साथ सिमिलैरिटीज में है, बिल्कुल एक जैसे चारों के चारों बॉन्ड हैं। लेकिन अगर हम कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको देखें तो 3 बॉन्ड तो बन रहे हैं p ऑर्बिटल की वजह से, और 3 बॉन्ड अगर p ऑर्बिटल की वजह से बन रहे हैं तो ये तो सेम हो जाएंगे। लेकिन जो s की शेप होती है वो हमें पता है स्फेरिकल होती है, जबकि p की शेप होती है वो डंबेल शेप होती है, ऐसे ये शेप है। अब अगर देखा जाए तो p की वजह से जो बॉन्ड बनने थे तो 3 बॉन्ड सेम होने चाहिए थे, एक बॉन्ड थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए था। लेकिन जब मीथेन में देखा तो चारों के चारों बॉन्ड बिल्कुल सेम थे, हालांकि एक डिफरेंट होना चाहिए था क्योंकि s की शेप जो है वो तीनों p ऑर्बिटल से डिफरेंट है। तो p तीनों चूंकि सेम शेप के होते हैं, जस्ट ओरिएंटेशन का डिफरेंस होता है, तो p की वजह से तो तीनों बॉन्ड बन जाते, सेम बन जाते। एक में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता तो हम कह सकते थे कि वो जो एक बॉन्ड बना है वो s की वजह से बना है, इसलिए वो बाकी तीनों से थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, चारों के चारों बॉन्ड सेम थे। फिर इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या कहा गया,
इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने कहा कि हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या था कि ये एक S और ये तीनों P आपस में मिक्सअप होते हैं। जिस तरह से हम मुख्तलिफ किस्म की दालों को मिलाकर हलीम बना लेते हैं, उनको मिक्स कर लेते हैं, और जब हलीम बन जाता है, हलीम बनने से पहले हर दाल जो थी या उसमें जो भी चिकन या जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, उनका हर एक का जायका अलग था, उनकी हर एक की अपीयरेंस अलग थी। इसी तरह से जब हम मिक्सअप कर देंगे, तो मिक्सअप करने के बाद जब वो सारी चीजों को मिलाकर हमने वो एक मिक्सचर बना लिया, तो अब उसका सारे मिक्सचर का जायका भी सेम होगा, उसकी जो वो अपीयरेंस भी सेम होगी। तो इसी तरह से ये एक S और तीनों P आपस में मिक्सअप हुए। मिक्सअप होने के बाद जब ये 4 ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप हुए, और चारों मिक्सअप होने के बाद फिर से जब इनके 4 हिस्से किए गए, तो हर हिस्से के अंदर एक करैक्टर S का था और 3 करैक्टर जो थे वो P के थे, क्योंकि ये 3 P थे और एक S था। तो बेटे क्या हुआ यहां पर कि अगर C को हम हाइब्रिडाइज स्टेट में लिखेंगे, तो हाइब्रिडाइज स्टेट ये बनी कि ये S तो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा, क्योंकि पहला शेल है, दूसरे शेल जो वैलेंस शेल है उसी के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे, तो पहला शेल मिक्सिंग में नहीं आएगा। जबकि ये S, ये Px, Py, Pz, ये चारों आपस में मिक्सअप हुए। और आपने फर्स्ट ईयर की बुक में भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे बनाए होंगे कि जिसमें आप 1s लिखते थे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसी तरह से ये 3p और एक S जो दूसरा S है, ये आपस में मिक्सअप होंगे और बिल्कुल एक जैसे सेम एनर्जी के sp3 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 और sp3 बनाएंगे। इस तरह से ये जो मिक्सिंग का सारा प्रोसेस हुआ बेटे, इसको नाम दिया हमने हाइब्रिडाइजेशन का, और इसी से मैंने लिंक कर दिया है sp3 हाइब्रिडाइजेशन को। अब बेटे उसमें क्या हुआ कि इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, ये हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन। ये चारों ऑर्बिटल जो बने ये डीजनरेटेड ऑर्बिटल बने। डीजनरेट का मतलब उनकी एनर्जी सेम है और शेप वाइज भी वो सारे के सारे सेम है। ये चारों के चारों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कार्बन के, अगर इनको हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद इनको हम इनकी शेप्स बनाएंगे, कैसे अनहाइब्रिडाइज्ड स्टेट क्या थी, ये S था, X, Y और Z एक्सिस आप लिख लीजिएगा, X, Y और Z एक्सिस। इसी तरह से ये हमारे पास आ गई जी X ऑर्बिटल आ गया, X एक्सिस PX आ गया। इसी तरह से ये हमारे पास PY आ गया, इसी तरह से ये हमारे पास PZ आ गया। ये अनहाइब्रिडाइज्ड स्टेट है, PX, PY और PZ की अनहाइब्रिडाइज्ड स्टेट है। ये क्या है बेटे, ये है 2s, ये 2s है। उसके बाद अब ये 2s और तीनों P आपस में मिक्सअप होंगे और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे। वो जो हाइब्रिडाइज्ड बनेंगे वो कैसे बनेंगे वो हम यहां पे लिखते हैं, इसी को साफ कर लेते हैं। ये बेटे आपकी बुक में बने हुए हैं, ये देखें यहां से हमारे पास जो एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के अलोंग बना, एक ऑर्बिटल यूं बनेगा हमारे पास। इसी तरह से एक हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन के बाद यूं बनेगा, ठीक है। इसी तरह से एक हाइब्रिडाइजेशन के बाद हमारे पास यूं बनेगा, और इसी तरह से फोर्थ वन बनेगा वो इसके पास जाकर ऐसे बनेगा। तो इस तरह से
हमारे पास ये कुछ इस किस्म के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमारे पास बने। अब ये जब चारों को हम मिक्स करके लिखेंगे तो वो हमारे पास कैसे एक शेप आएगी, उसको देख लेते हैं। वो चारों की शेप बेटे हमारे पास यूं आएगी, यानी एक यहां पर चला जाएगा, इसी तरह से एक यहां पर आ गया, एक जो है वो यहां पर आ गया और एक यहां पर आ गया। तो इस तरह से ये हाइब्रिडाइज्ड एक ऑर्बिटल बन जाएंगे, जिसमें तीनों sp3 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 हैं और तीनों की एनर्जी सेम है, शेप सेम है, हर लिहाज से ये सेम है। तो इस तरह से जब मीथेन का स्ट्रक्चर बनेगा तो उसमें हम क्या शो करेंगे, देखें ये कार्बन है, इसके यहां पर sp3 लिख दें तो एक ये ऑर्बिटल हो गया हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, यहां पे sp3 तो एक ये ऑर्बिटल हो गया। इसी तरह से यहां पर sp3 एक ये ऑर्बिटल हो गया। इसी तरह से इसके यहां पर एक sp3 लिख दें, इसको थोड़ा सा ऐसे बना लें और इसको थोड़ा सा इसके साथ ऐसे। अब ये चारों sp3 जो हैं, ये थोड़ा सा जो मैंने छोटा बनाया है इसका मतलब ये 3 डायमेंशनल है, बोर्ड की दूसरी तरफ है। ये चारों के चारों क्या करेंगे, हाइड्रोजन के 1s के साथ बॉन्डिंग कर लेंगे और इसका इस कार्बन का ये जो sp3 था और ये s है, इनको नाम देंगे हम sp3s ओवरलैपिंग का। sp3s ओवरलैपिंग हुई है और उसके बाद इनके दरमियान जो एंगल आया 109.5 डिग्री का एंगल आ गया और इसकी जो ज्योमेट्री है, इसकी जो शेप हुई वो हमें मिली टेट्राहेड्रल। इसकी शेप हमारे पास आई टेट्राहेड्रल शेप। इसी तरह से ये मीथेन का स्ट्रक्चर था। इसी तरह से अगर आप इथेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इथेन, बाज वक्त पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि ड्रॉ द एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट, तो वो भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही आएगी। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बेटे हम क्या कहते हैं, द इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s and 3p atomic orbitals to form 4 sp3 hybridized orbitals of same energy and same shape। इसके बाद अगर हम इथेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इथेन के स्ट्रक्चर में भी हम क्या लिखेंगे, इथेन के स्ट्रक्चर में 2 कार्बन आ जाएंगे और दोनों कार्बन जो होंगे उसके sp3 sp3 sp3, इसी तरह से sp3 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 ये कॉर्नर्स पे चले जाएंगे sp3 sp3। इसको थोड़ा सा और हम ओपन स्ट्रक्चर इसका बना लेते हैं ताकि मैं ड्रॉ करना जरा आसान हो। इधर कार्बन और एक इधर बना लें कार्बन, sp3 sp3 sp3। इसी तरह से इधर भी sp3, इधर sp3 और इधर भी sp3। अब ये ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड और ये आपस में यूं सिग्मा बॉन्ड इंटरलिंक हो जाएंगे। इसी तरह से ये इधर से ये ऐसे हो जाएंगे और इसी तरह से अब ये इधर से हाइड्रोजन्स के साथ और ये इधर से हाइड्रोजन्स के 1s के साथ। तो 1s ऑफ हाइड्रोजन 1s, इसी तरह से 1s हाइड्रोजन 1s। तो इस तरह इनके दरमियान बेटे जो एंगल बनेगा 109.5 डिग्री का ही बनेगा और इसके ज्योमेट्री भी जो होगी वो टेट्राहेड्रल ही होगी। ठीक है बेटा। और इसको अगर नॉर्मल इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे तो ऐसे होता है इथेन का स्ट्रक्चर, CH3 ये हमारी sp3 हाइब्रिडाइजेशन खत्म होती है बेटे। यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में हम sp2 और sp पे आएंगे। ये क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो आपने कैसे लिखना है, इसको अटेम्प्ट कैसे करना है,
बट सबसे पहले आपको जब पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन या इथेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, तो आप सबसे पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन करेंगे। सबसे पहले बेटे उसकी डेफिनेशन आ जाएगी। डेफिनेशन के बाद नंबर 2 पे बेटे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन जरूर लिखिएगा, जो कि मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की ग्राउंड स्टेट में, कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में और कार्बन की हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में। तीसरे नंबर पे बेटे आपने हाइब्रिडाइज्ड और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की वो जो शेप्स मैंने आपको बताई थी वो आपने बना देनी है। अनहाइब्रिडाइज्ड की भी बनानी है और फिर आपने हाइब्रिडाइज्ड की भी बनानी है, तो शेप्स आ जाएंगे, उसकी जो ऑर्बिटल की ओरिएंटेशंस आ जाएंगे। चौथे नंबर पे बेटे आपने उसकी एक्सप्लेनेशन में उसमें कुछ लिख देना है आपने सारे का सारा कि कितने का एंगल बनेगा। वो जो भी आप एंगल वगैरह लिखेंगे उसको बेटे आपने मार्कर से पेपर के अंदर थोड़ा बोल्ड कर देना है, प्रोमिनेंट कर देना है, ताकि इसी तरह से ज्योमेट्री को प्रोमिनेंट कर देना है। आपने टेट्राहेड्रल लिखेंगे तो उसको आप मार्कर से बोल्ड कर देंगे थोड़ा। इसी तरह से आप 109.5 डिग्री एंगल लिखेंगे उसको भी आप बोल्ड कर देंगे थोड़ा सा। इसी तरह से चौथे नंबर पे आपने जो उसकी बाकायदा डायग्राम है जो एंड पे हमने कहीं बनाई थी वो एंड डायग्राम भी आपने बना देनी है। तो इस 4 से 5 स्टेप्स के अंदर ये आप क्वेश्चन को कीजिएगा। हाइब्रिडाइजेशन की जो भी आप ले रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है या sp3, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन आ जाएगी, फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की यूज़ करेंगे, फिर आप उनकी हाइब्रिडाइज्ड और अनहाइब्रिडाइज्ड की स्टेट्स बना देंगे, फिर आप चौथे नंबर पर उसकी एंड डायग्राम भी बना देंगे और बीच में आप उसका जो वो इसमें जो भी एक्सप्लेनेशन आपने देनी है कि इतने का एंगल होता है, इन्हीं चीज़ों को अपने एक्सप्लेन करते रहना है कि एंगल इतने का होता है, इतने के जो वो इस तरह की उसकी शेप बनती है। दिस इज द एंड ऑफ आवर टुडेज लेक्चर।